और जब पार्टी अपनी सेना को ना पहचान पाए, तो अपने परिवार को ना सम्मान दे पाए, तो कोई कितने क्षण वहां रहे। एक आदमी से पार्टी नहीं बनती, पार्टी बनती है परिवार से, संघ से, संगठन से। सबसे खूबसूरती जो भाजपा ने दिखाई है, मतलब एक छोटे से छोटे सदस्य की भाजपा कितना मान रखती है, ये बहुत बड़ी बात है। सत्य सत्य होता है और सत्य अटल होता है, और उसके ऊपर भी खाता नहीं खोला, एक में भी खाता नहीं खुलेगा प्रशांत जी का। जी, ये तो सत्य है, चाहे अब अच्छा लगे या ना लगे। प्रशांत किशोर के पुराने साथियों ने ही जनसुराज की राह जो है वो मुश्किल कर दी है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर भले ही उतरे हों, लेकिन उनके जो पुराने साथी हैं वो साथ छोड़ रहे हैं। कल केसी सिन्हा और बिट्टू सिंह ने साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं आज समस्तीपुर के चर्चित चेहरे चेतना झाम जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि चेतना झाम को बीजेपी में आना पड़ा? क्या हुआ था चेतना झाम? चलिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपके ही स्टाइल में दूंगी मैं। अभी 243 पे जब सब लोग लड़ रहे थे, उस वक्त तो मात्र भाजपा थी, जनसुराज थे, राजद थे, राइट। हम जैसे लोग तो जुड़े नहीं थे किसी पार्टी दल से। फिर क्या हुआ उसका नतीजा? आप बताइए क्या, लेकिन दिक्कतें कहाँ आई? आप बताइए क्या हुआ उसका नतीजा? तो आज जब आप हमें ये बोल रहे हैं कि जन स्वराज का हाथ नेत्री छोड़ नहीं है, ये सब बातें जो है ना, ठीक है, मीडिया के लिए अच्छी हैं, लेकिन सत्य यही है कि हम लोगों की विचारधारा देशभक्ति के ऊपर है। हम लोग सत्य सोच वाले हैं, हम लोग संकल्पित, दृढ़ संकल्पी एक ऐसे बिहारी हैं जो बहुत मेहनत से कुछ अपने जीवन में कमाया है और वापस उसको यहाँ ला के लगा रहे हैं, ताकि हमारे बिहार के लोगों का जीवन अच्छा हो, हमारे आगे आने वाली युवा, उसकी पीढ़ी का जीवन अच्छा हो। ऐसे में जब आप खुद एक पार्टी से जुड़ते हैं तो ये तय है कि जब आप अपना सब कुछ लगा रहे हैं, आप अपना तन मन सब कुछ लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सोच बड़ी हो जाती है कि आपने बिहार के लिए सोचा है, ना कि पार्टी के लिए सोचा है। और जब पार्टी अपनी सेना को ना पहचान पाए, तो अपने परिवार को ना सम्मान दे पाए, तो कोई कितने क्षण वहां रहे। क्या जनसुराज का ये जो नारा था बिहार बदलने का, वो नारा तक ही सीमित था? ये तो आप ही बताइए ना फिर से। ये तो चलिए उपचुनाव है तो आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, इससे पहले तो लड़े तो हैं इतनी बड़ी सीटों पे। 2025 के नवंबर का क्या दृश्य रहा है, आप हमें बताइए। देखिए, मैं निर्दलीय लड़ी, फिर भी मैं तीसरे स्थान पर आई। तो आप बताइए कि इसमें पार्टी का क्या मतलब है? अगर हम जैसे लोगों को आज की समस्तीपुर की युवाओं ने चुना, नागरिकों ने चुना कि अपनी बेटी को आगे करेंगे, ये चीज़ हमारी जनता देख पाई, लेकिन जो पार्टी के सबसे बड़े योद्धा हैं, जब वो नहीं देख पाए, तो फिर पार्टी क्या बोलेंगे? क्या एक कार्यकर्ता की क्या वैल्यू होती है जनसुराज की पार्टी में? अपने समय का जनसुराज नहीं, मैंने जो भी समय बिताया, हाँ, जो भी समय बिताया, मैं इतना बता सकती हूँ कि सब ने, जितने कार्यकर्ता थे, जो मैं जितने कार्यकर्ताओं से मिली, चाहे वो आज उनके साथ हो या ना हो, अपनी समस्त, बोलते ना, समस्त निष्ठा उन्होंने अर्पित कर दी थी। और ये मैं तो पहली नहीं हूँ, ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं जो जनसुराज के साथ आए। उन्होंने जनसुराज को एक और मकाम, क्योंकि देखिए, एक आदमी से पार्टी नहीं बनती, पार्टी बनती है परिवार से, संघ से, संगठन से। हर एक एक सदस्य की उतनी मेहनत लगती है, तब जाकर के एक पार्टी की गूंज उठती है। वो सारे हजारों हाथ जो आपके लिए नारा लगाते हैं, पार्टी उससे बनती है। ये तो भगवती की दी हुई कृपा है कि आपको उन्होंने एक माननीय स्थान पे रखा, कि आपको एक चेहरा बनाया। उस चेहरा का सदुपयोग होना चाहिए। और जहाँ फिर मैं बता रही हूँ, आपके फिर प्रश्न पे मैं ही बोलूंगी कि आप ही बताइए अभी क्या हुआ लास्ट इलेक्शन में। तब तक तो हम में से किसी ने सदस्यता नहीं, किसी ने नहीं ग्रहण की थी। आज पूछा जा रहा है, पर उससे पहले क्या हुआ? चलिए, बांकीपुर में क्या होगा? क्या वही पुराना चीज दोहराया जाएगा या प्रशांत किशोर कंपटीशन देंगे, या लग रहा है कि सीधे तौर पे जो हो रहा है वही होगा? देखिए, क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा है, मैं चुनाव का भार समझती हूँ, तो मुझे इतना पता है कि जितने भी प्रत्याशी वहाँ पर हैं, वो सब सारे बल दल के साथ लड़े। लेकिन सबसे खूबसूरती जो भाजपा ने दिखाई है, एक ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने डाला है, एक जमीन पर उतारा है, जिसकी लोग सोच भी नहीं रख सकते थे। मतलब एक छोटे से छोटे सदस्य की भाजपा कितना मान रखती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मन भी और प्रेरणा भी हो जाती है आपकी कि नहीं, आप और जोर शोर से ऐसी पार्टी की सेवा करें, अपने देश की सेवा करें। ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक आपने अब रिजल्ट की बात की, तो उसके ऊपर भी हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें,
कमल तो खिल रहा है, ये आपको भी पता है। हमारे माननीय राष्ट्रीय नीति नवीन अध्यक्ष जी की सीट है वो, परिवार है वो उनका। साख की सीट। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जब आप दुख और सुख इतने वर्षों तक साझा करते हैं ना किसी के साथ, तो वो परिवार संग बन जाता है। अब उस रंग में जो बांकीपुर की जनता डूबी हुई है, उससे निकालना, और आप कितना भी भ्रम बोल दें, सत्य सत्य होता है और सत्य अटल होता है। और उसके ऊपर में भी खाता नहीं खोला, एक में भी खाता नहीं खुलेगा प्रशांत जी का। जी, ये तो सत्य है। चाहे अब अच्छा लगे या ना लगे, हम अब इतना ही कह सकेंगे, काश जो एक योद्धा होता है वो सही मायने में इतना ज़बरदस्त आपको अपॉर्चुनिटी दी थी भगवती ने, उसका पालन करना चाहिए था, उसका आदर करना चाहिए था, उसको उस समय के लिए देखना चाहिए था। वो समय निकल गया। अब एक सीट है, लड़के देख लेंगे। धन्यवाद। चेतना झाम थी और आपने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने सीधे तौर पे जवाब दे दिया है कि इस बार जो है, इस बार भी प्रशांत किशोर खाता नहीं खोल पाएंगे। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।